देखिए, व्हाट इज़ टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन क्या होता है? जैसे कोई दो कोई दो ट्विन्स, जैसे मान लेते हैं दो जुड़वा बच्चे, उनको एक को अर्थ पे रखा गया, एक को स्पीड ऑफ लाइट से वो स्पेस में ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन स्पेस, और उसके साथ एक फोटोन क्लॉक है। इसको कहते हैं फोटोन क्लॉक। ये स्पेस में है, ये अर्थ पे है, और इसमें अर्थ पर तो कोई अर्थ पे रखा हुआ है, तो इस पर कोई हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं लग रहा है। जैसे जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अभी ये ट्रेन स्टैंड स्टिल है, मतलब खड़ी हुई है। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, वो उस जैसे इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पे ये ट्रेन वी वेलोसिटी से जा रही है। अगर किसी ने यहाँ पे बॉल फेंकी, तो ये बॉल की स्पीड ट्रेन की स्पीड एडिशनल प्लस बॉल की स्पीड मिला के हो जाएगी। इसी तरीके से अभी ये फोटोन स्टैंड स्टिल, मतलब अर्थ पे है, स्टिल रेस्ट पे है, तो इसलिए ये फोटोन सिर्फ ऊपर जाएगा, टिक करेगा, और नीचे आ जाएगा। ये हो गया एक, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हो गया एक, फिर 1 सेकेंड, फिर ये एक, ऐसे एक एक यूनिट ऊपर गया, फिर नीचे आया एक, फिर एक। इस तरीके से टाइम होता है। इसको कहते हैं फोटोन क्लॉक। ये होता है फोटोन, ये होते हैं मिरर लगे होते हैं, इनके बीच की दूरी होती है, मिरर लगे होते हैं। इसी तरीके से जब ये स्पीड ऑफ कुछ ही कम लाइट की स्पीड से जब ट्रेवल करता है, तब यहाँ पे ये मान लेते हैं यहाँ पे फोटोन आ गया। अब इसकी एक वी हॉरिजॉन्टल होगी, इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लो, वी वर्टिकल होगी। कंपोनेंट में डिवाइड कर लो, वी हॉरिजॉन्टल वी वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजॉन्टली स्पीड लाइट की स्पीड से कुछ ही कम है। इसका मतलब बहुत हाई स्पीड में है, इसलिए वी हॉरिजॉन्टल हाई होगा और वी वर्टिकल लो हो जाएगा। इस वजह से इसको सामने तो जा रहा है, लेकिन ऊपर टकराने में, ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे तक आने में बहुत टाइम लगेगा, और फिर ये नीचे आएगा। तब यहाँ पे ये हो गया इसका फोटोन का स्लो मोशन। फोटोन स्लो मोशन। इसलिए कोई भी बच्चा अगर स्पेस में है तो वो बहुत स्पीड से ट्रैवल करेगा, और कम समय में बहुत स्पीड से ट्रैवल करेगा और कम टाइम में। मतलब यहाँ पर वही समय, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक फोटोन को आने में यहाँ तक समय लगेगा, लेकिन ये टाइम टेकिंग बहुत है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये कोई वी वेलोसिटी से चल रहा है, वी वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर चल रहा है। अब मान लेते हैं लाइट की स्पीड है, तो ये जो वर्टिकल मोशन होगा वी वर्टिकल, ये हो जाएगा जीरो, लगभग जीरो समझो, क्योंकि ये बहुत हाई वेलोसिटी है। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है लाइट की स्पीड के बराबर चलेगा, इसलिए लाइट सीधे वैक्यूम में भी हॉरिजॉन्टली मूव करती है। और ये इस तरीके से ये होता है टाइम डायलेशन।